हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि शो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन होमोजीनियस इलिप्सोइड सेल। हमारे पास पतली सी होमोजीनियस इलिप्सोइड सेल है बाउंडेड बाय द सिमिलर सिचुएटेड कॉन्सेंट्रिक इलिप्सोइड। ओके, जो कि एक दूसरी इलिप्सोइड है। ओके, उसके अंदर है। आप ऐसे समझना, जिनमें दोनों का सेंटर सेम है। आप ये समझ लो बेटा कि अगर आपके पास एक इलिप्सोइड जो है, सपोज दैट एक इलिप्सोइड आपका ये है, तो दूसरा इलिप्सोइड ऐसे रखा हुआ है। ठीक है ना। आपको दिखाना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस m/3 b² + c² वियर m इज़ द मास ऑफ द सेल। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब किसी बॉडी के अंदर कोई बॉडी रखी हुई होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी। जब किसी बॉडी के अंदर कोई बॉडी होती है, देखो किसी बॉडी के अंदर कोई बॉडी रखी हुई है और सेम कॉन्सेंटर होता है, यानी दोनों का सेंटर सेम होता है, तो उस सिचुएशन में हम हमेशा डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर। दूसरी बात यह है बेटा, इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है, आपको पे करना ही होगा। मैथमेटिक हम लोग नाम डिसाइड कर रहे हैं, बहुत जल्द हमारा एप्लीकेशन आने वाला है प्ले स्टोर के ऊपर। ओके, देखो बेटा ध्यान से सुनना। वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड ऑफ डेंसिटी रो एंड द सेमी एक्सिस ए एंड बी इज इक्वल टू 4/3 पाई रो ए बी सी b² + c²/5। ये आर्टिकल का प्रूफ जो है लास्ट लेक्चर के अंदर जो है आर्टिकल्स के अंदर मैं आपको बता चुका था, यानी ये चीज़ हम जानते हैं। ओके, आपको बता दिया था मैंने कई बार। इसका प्रूफ मैं क्वेश्चन के अंदर दे चुका था बेटा। आगे चलते हैं। लेट द इलिप्सोइड अगर कॉन्सेंट्रिक है डिक्रीज आइडेंटिकली स्मॉल साइज डिक्रीज इनडेफिनिटली लिखो आप, आइडेंटिकली मत लिखना, इनडेफिनिटली स्मॉल साइज। अगर मान लिया जाए आपके पास जो है ना, जो इलिप्सोइड है वो बहुत, जैसे एक इलिप्सोइड आपका ये है, ये आपका इलिप्सोइड है, आप भी जानते हो इस चीज़ को। एक दूसरा इलिप्सोइड ये है। ओके, ये वाला इलिप्सोइड जो है, अगर मान लिया एक इलिप्सोइड जो है बहुत साइज में बहुत छोटा सा जो है ना, इंडेफिनिटली साइज में क्या होता है, अगर वो डिक्रीज़ होता है, ओके, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इनक्लोज्ड इलिप्सोइड शेल इज इक्वल टू क्या होगी, अगर उसको साइज में थोड़ा सा भी चेंज करें। आपको भी बताया कि चेंजेस का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन से होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, डी यानी डिफरेंशिएट 4/3 पाई रो ए बी सी b² + के c²/5। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। ध्यान से सुनना। गिवन दैट मेरी क्या है, बॉडी कैसी है, गिवन दैट बॉडी मेरी जो है ना, जो मेरे को सेल दे रखी है, जो बॉडी है या सेल है, इज बाउंडेड, किससे बाउंडेड है भाई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिमिलर बॉडी। हमारी जो बॉडी है वो सिमिलर बॉडी के अंदर है, तो जाहिर सी बात है उसकी सारी की सारी जो है ना, क्या कहें, ये वाली जो डिस्टेंस है इसके पैरेलल होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है इसके पैरेलल होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसके पैरेलल होगी। ओके, समझने की कोशिश करो आप। अगर हमारी बॉडी कॉन्सेंट्रिक है, इस तरह की सिचुएशन है इलिप्सोइड के अंदर, तो ये वाली इसके पैरेलल होगी, ये वाली इसके पैरेलल होगी, ये वाली इसके पैरेलल होगी। क्लियर है ना। ओके, देन वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देन
द एक्सिस आर पैरेलल्स, मेरे पास जो एक्सिस होंगी क्या होंगी, आर पैरेलल्स, ओके। और सपोज दैट मैंने क्या मान ली एक्सिस, ये जो पैरेलल हैं बॉडी के अंदर, सपोज दैट ए डैश कोमा बी डैश कोमा सी डैश बी द सेमी एक्सिस, किसकी सेमी एक्सिस मान ली मैंने भाई, बी द सेमी एक्सिस ऑफ इलिप्सॉइड, जैसे क्वेश्चन के अंदर यहाँ सेमी एक्सिस दे रखा है बेटा इसने, देखो आप समझने की कोशिश करना, ओके। अबाउट द इसके ये देखो मैंने यहाँ भी लिखा है अबाउट द सेमी एक्सिस ए एंड बी, ओके। और यहाँ भी कह रहा है अबाउट एन एक्सिस। क्वेश्चन ये है कि अगर बॉडी के अंदर जो है ना कोई बॉडी पड़ी हुई है, तब उसकी उस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कैलकुलेट करना है, ओके। और आपको ये दिखाना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा ये है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अगर बॉडी के अंदर बॉडी है तो जाहिर सी बात है कॉन्सेंट्रिक होगी, और अगर कॉन्सेंट्रिक है आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर डिफरेंशिएशन का यूज़ करोगे, और अगर डिफरेंशिएशन का यूज़ करोगे तो आप देखो बेटा ये जो अंदर वाली बॉडी है मैंने उसकी जो है जो एक्सिस मानी वो ए डैश मानी, दूसरे वाली बी डैश मानी, तीसरे वाली मैंने सी डैश मान ली, ओके। मानने के जस्ट बाद आगे की तरफ चलता हूँ। तो मेरे पास आपको भी पता है अगर मैं इसके ऊपर जो है प्रॉपर्टी लगाता हूँ मेरे पास रिजल्ट सीधा सीधा ये निकल करके आता है बेटा, देन ए अपॉन ए डैश बराबर होगा बी अपॉन बी डैश बराबर होगा सी अपॉन सी डैश के। ए पहले वाले की एक्सिस है, बी दूसरे वाले की मानी हुई एक्सिस है, ओके। फिर ए पहले वाले की एक्सिस है, ए डैश जो सिमिलर बॉडी अंदर है उसकी एक्सिस है, बी पहले वाली एक्सिस है, और फिर बी डैश जो उसके अंदर सिमिलर बॉडी है, यानी अगर बी ये है तो बी डैश ये है, सी ये है तो सी डैश ये है, ए ये है तो ए डैश ये है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने वैल्यू निकाली बेटा, सपोज दैट, तो मेरे पास उस सिचुएशन में ये फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो बेटा। तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आएगा, मान लिया ए अपॉन ए डैश बराबर बी अपॉन बी डैश है, और मैंने पी बराबर पी मान लिया, सपोज दैट। तो यहाँ से मेरे पास बी की अगर मैं वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखना, तो बी की जो वैल्यू निकल करके आएगी, बी बराबर होगा मेरे पास ए इंटू बी डैश अपॉन ए डैश। और अगर बी डैश अपॉन ए डैश को जो है, ओके, ये चीज़ आपकी क्लियर। और अगर बी डैश अपॉन ए डैश को जो है मैं क्या कर लूँ, मैं थोड़ी देर के लिए बी डैश अपॉन ए डैश बराबर अगर पी मान लूँ, तो मेरे पास यहाँ से निकल करके आएगा कितना भाई, बी बराबर ए इंटू पी। सिमिलरली मैं क्या करूँ भाई, मैं इसके अंदर करूँ ए अपॉन ए डैश बराबर मैं मान लूँ सी अपॉन सी डैश। पंडित 15 मिनट लेंगे, तो मैं यहाँ से सी डैश की सी की सिमिलरली वैल्यू निकालूँ, मेरे पास निकल करके आएगी बेटा सी डैश अपॉन ए डैश इंटू क्या, ए। और सी डैश अपॉन ए डैश को अगर मैं क्यू मान लूँ तो सी मेरे पास निकलेगा ए इंटू क्यू, ओके। ये चीज़ क्लियर। अब ये वाली वैल्यू मैं वहाँ पुट करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। सो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास कितना था, देखो हम आप, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेल, ये लिखा हुआ था, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्सॉइड मान लो या कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेल जिसका आप निकाल रहे हो इज इक्वल टू होगा डी डिफरेंशिएशन ऑफ किसका है 4/3, तो ये हुआ पाई ए। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू मैंने कितनी डाली, पी इंटू ए पी। क्यू की वैल्यू सी की वैल्यू डाली ए क्यू, और बी स्क्वायर की जो मैंने वैल्यू डाली कितनी डाली भाई, ये हुआ पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 5। देखो आप, ठीक है ना, बराबर करके डी ऑफ ये निकल गया 4/3 पाई ए की पावर 3 पी क्यू, और ए स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बटे 5। ये निकला डिफरेंशिएशन ऑफ 4/3 पाई पी क्यू
पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बटे 5 इंटू ए की पावर 5। ओके भाई, सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल है तो ए है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ घटाया और बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ये मेरे पास निकल करके आया बेटा 4/3 ये हुआ, पाई ये हुआ, पी क्यू ये हुआ मेरे पास। पाई के बाद है पी है, क्यू है और रो भी है बेटा, यहाँ ये मैंने गलती से छोड़ दिया था, पी क्यू और रो है। और ये हुआ मेरे पास पी की पावर 2 और क्यू की पावर 2, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा 5 ए की पावर 4 इंटू डी ए और बटे 5 इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास यहाँ निकल करके आएगा बेटा 4/3 पाई रो पी क्यू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर और इंटू डी ए इंटू ए की पावर 4। देखो आप, ये निकला आपके पास। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ए। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। नाउ हमारे पास एक फार्मूला और भी होता है, हम इस चीज़ को जानते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एंडिंग पॉइंट पे चल रहा है, बट वी नो दैट द मास ऑफ इलिप्सॉइड कितना होता है? मास ऑफ इलिप्सॉइड जो होता है हमारे पास, मास ऑफ इलिप्सॉइड होता है बेटा 4/3 पाई रो ए बी सी। ओके, जब मैं इसके अंदर वही वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास, आपको पता है कि बी बराबर डालूंगा मैं ए पी और सी बराबर डालूंगा मैं ए क्यू, तो ये निकल करके आ जाएगा, इसका मास जो निकल करके आ जाएगा बेटा वो होगा 4/3 पाई रो ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू पी ए, क्यू की वैल्यू एक तो पी ए और एक सी ए और क्यू। कितना निकल करके आ जाएगा बेटा? ये दोनों वैल्यू डाल दी मैंने बी सी की, ये निकल करके आ जाएगा 4/3 पाई रो पी क्यू ए की पावर 3। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ तक के क्लियर समझ में आ चुका, अब मैं मास निकालने की कोशिश करूँगा और रिजल्ट मैच करूँगा। नाउ हमारे पास जो मास होता है बेटा, सो दैट मास ही की तो बात कर रहा था, सो दैट मास ऑफ इलिप्टिकल सेल। नाउ ये तो मेरे पास मास किसका था? इलिप्सॉइड का था। नाउ द मास ऑफ इलिप्सॉइड सेल इज इक्वल टू, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जो मेरे पास जो सेल है ना वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। क्लियर है ना? डी 4/3 ये हुआ, पाई ये हुआ, रो ये हुआ और पी हुआ, क्यू हुआ, ए की पावर 3 हुआ। जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ये निकल करके आएगा 4 पाई रो पी क्यू ए स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास वैल्यू हुई एम की। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर मैं इसको डालूंगा तो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा, यहाँ से ध्यान से देखना है बेटा। ओके, नाउ जब मैं इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर ये वैल्यू डालूंगा बेटा, ओके, देखो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। और इस वाली इक्वेशन को जो है ना मैंने थ्री मान ली बेटा, ध्यान से सुनना। ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसको मैंने सपोज दैट बी मान लिया। क्लियर है ना? अब मैं इक्वेशन ए और बी का यूज़ करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी सीधे का सीधा यूज़ कर रहा हूँ। ये इक्वेशन ए है आपके पास और ये इक्वेशन बी है। ये एक इक्वेशन ए रखी हुई है और वो बी है। ओके, ये वाली इक्वेशन आपकी इधर, एक मिनट प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे, तो ऐसे रखता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ ए और बी। अब ठीक है, शॉर्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ओके, फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 का यूज़ करूँगा मैं। देखना आप, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला हुआ है, आप इस चीज़ को गलत मत ले लेना। एम आई है ये, सो दैट मेरे पास एम आई जो निकल करके आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई ऑफ सेल जो निकल करके आएगा, कितना निकल करके आएगा बेटा? बराबर होगा, ध्यान से देखना है आपको। मैंने वैल्यू डाली यहाँ वैल्यू डालूँगा 4 पाई। देखो आप, ये जो है ए स्क्वायर करके इसको लिखा मैंने, देखो आप उसी तरीके से लिख रहा हूँ 4 पाई रो पी क्यू ए स्क्वायर। ओके,
और यहाँ लिखा मैंने पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन को लिखा, यहाँ से एम की वैल्यू डाल दी। क्लियर है ना बेटा? जैसे ही मैं एम की वैल्यू डालूंगा, और बेटा इसका कितना है 3b है बेटे में, यहाँ 3b है बराबर ये 4 पाई रो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो हो जाएगा कितना m बटे कितना हुआ 3, और ये हुआ कितना बेटा पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बेटा m/3 पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। ये वाली वैल्यू किसकी थी आपको भी पता है, ये वाली वैल्यू थी आपके पास बी स्क्वायर की, और ये वाली वैल्यू थी आपके पास सी स्क्वायर की। क्यों मैं बी बराबर जो माना था वो पी ए माना था, और क्यू बराबर सी बराबर जो मैं माना था वो कितना माना था क्यू ए माना था। देखो आप, मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखो आप, बी बराबर था आपके पास ए पी, ये देखो आप, और ये देखो अगर अभी भी नहीं आया बी इज इक्वल टू ए पी था और सी इज इक्वल टू ए क्यू था। ओके, मैंने यहाँ वैल्यू डाली दोनों की दोनों और रिजल्ट निकाल दिया, और दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से पूछ सकते हो। एक बात और भी है बेटा, मैं इस क्वेश्चन को कराना नहीं चाह रहा था यार, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन था। आपको ये देखना है कि अगर सेंटर के अंदर जो किसी बॉडी के अंदर कोई दूसरी बॉडी रखी हुई है, तभी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर डिफरेंशिएशन का यूज़ करोगे, अदरवाइज़ नहीं। ओके, चलो बाय।